वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए हम अमीबा की स्टडी कर रहे थे। ये अमीबा की स्ट्रक्चर है। अगर मैं बात करूं तो सबसे बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है? प्लाज्मा लेमा पाई जा रही है। इसके अंदर की तरफ हाइलाइन हाइलाइन लेयर पाई जा रही है और यहां पर यह पाया जा रहा है बेसिकली प्लाज्मा से। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? एक्टोसार्क या एक्टोप्लाज्म। यह सब एंडोप्लाज्म, ये अंदर वाला। यह सब स्यूडोपोडिया, ये वाला जो बाहर निकला हुआ है तो स्यूडोपोडिया। ये आ गया न्यूक्लियस अमीबा का, बाइकॉन्वेक्स। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियस आ गया। ये आ गई कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। यह सब फूड वैक्यूल। और फूड वैक्यूल के चारों तरफ लाइसोसोम पाई जाती है। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आदि सभी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, ये वाला रीजन कहलाता है यूरोइड। इस तरफ क्या कहलाता है? यूरोइड या पोस्टीरियर एंड, वो एंटीरियर एंड कहलाता है। तो ये किसका डायग्राम आ गया? अमीबा। अमीबा का डायग्राम यहां पर। ठीक, अब आगे बात करते हैं। देखिए, जो अमीबा है ना, वो आपको कहां देखने को मिलेगा? अगर मैं अमीबा की बात करूं तो वो आपको लैंटिक वाटर में देखने को मिलता है। लैंटिक वाटर में देखने को मिलता है। रुका हुआ पानी, कहां पर साहब? जो पानी रुका हुआ है, लैंटिक वाटर है, वहां देखने को मिलता है। स्टैग्नेंट वाटर बोलते हैं इसे। जैसे कोई तालाब हो गया, कोई झील होगी, जहां पर पानी रुका हुआ है। एक जगह पे क्या है? रुका हुआ है, स्थिर पानी है, लैंटिक वाटर है, वहां देखने को मिलेगा। पोंडिया लेक में आपको देखने को मिल सकता है। और वो भी पोंडिया लेक के बॉटम में, तल पर। ऊपर तैरता हुआ नहीं मिलेगा, बिल्कुल नीचे तली पर, जो उसकी तल होगी, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। लोटिक वाटर में जैसे रिवर का पानी है, जो एक जगह स्थिर नहीं है, जो स्थिर नहीं है, वहां पर आपको ये कम देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा। एक अमीबा है आर्सेला, ये शेल अमीबा है साहब।
शेल्ड अमीबा है। शेल्ड अमीबा का मतलब साहब कवच युक्त अमीबा। कवच युक्त अमीबा। अगर मैं अमीबा के लोकोमोशन की बात करूं तो अमीबा का लोकोमोशन स्यूडोपोडिया द्वारा होता है। स्यूडोपोडिया बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मुझे सिर्फ एक की बात करनी हो, इसके सिमुलर फॉर्म की बात करनी हो, तो मैं स्यूडोपोडियम बोलूंगा। और स्यूडोपोडिया द्वारा ये जो मूवमेंट होती है, स्यूडोपोडिया द्वारा ये जो मूवमेंट होती है, इसे अमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं। अमीबीय गति, अमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं। ठीक है सर। अगर मैं आगे बात करूं तो लोकोमोशन को समझाने के लिए कई थ्योरी दी गई। जैसे पहली थी एडेशन थ्योरी। कौन सी थ्योरी थी साहब? एडेशन थ्योरी। एडेशन थ्योरी क्या कहती है कि जैसे वाटर की ड्रॉप मूवमेंट करती है, पानी की बूंद मूवमेंट करती है, वाटर की ड्रॉप मूवमेंट करती है, वैसे ही अमीबा मूवमेंट करता है। दूसरी थ्योरी थी रोलिंग मूवमेंट। रोलिंग मूवमेंट थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार अमीबा लुढ़कता है, रोलिंग करता है, लुढ़क कर एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। इसे दोबारा देखते हैं। देखिए, अगर मैं लोकोमोशन की बात करूं तो पहली थ्योरी थी एडेशन थ्योरी। वाटर की ड्रॉप जैसा मूवमेंट, वाटर ड्रॉप लाइक मूवमेंट, पानी की बूंद के समान गति, जैसे पानी की बूंद गति करती है वैसे गति। दूसरी आ गई रोलिंग मूवमेंट। या रोलिंग मूवमेंट थ्योरी। रोलिंग मूवमेंट थ्योरी जहां पर लुढ़कता है, कैसा लुढ़कता है। ठीक है, जो कि दी थी जेनिंग ने। जेनिंग ने दी थी। नंबर 3 पर आगे कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी में क्या था कि साइटोप्लाज्म में कॉन्ट्रैक्शन होता है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिस कारण से स्यूडोपोडिया बनते हैं। किसने दी थी? शुल्टजे। शुल्टजे नामक साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को दिया था। ठीक है, ये सारी थ्योरी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, चौथी थी सरफेस टेंशन थ्योरी।
सरफेस टेंशन थ्योरी। सरफेस टेंशन थ्योरी किसने दी थी सर? ये बेसिकली दी थी बर्थोल्ड ने दी थी। इसने बताया था कि जो साइटोप्लाज्म या जो मिड वाला एरिया है, जो मिड वाला साइटोप्लाज्म है, वहां पर सरफेस टेंशन पाया जाता है। सरफेस टेंशन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है सब। और जहां पर सरफेस टेंशन कम होता है वहां पर स्यूडोपोडिया बन जाते हैं। वहां पर क्या बन जाते हैं? स्यूडोपोडिया फॉर्म हो जाते हैं। स्यूडोपोडिया फॉर्म हो जाते हैं। तो ये चौथी थ्योरी कौन सी आ गई? सरफेस टेंशन थ्योरी। किसने दी थी? बर्थोल्ड ने दी थी, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, इसके बाद आई सब वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी। जो डेलिंजर ने दी थी। डेलिंजर ने दी थी। इसने कहा अमीबा ह्यूमन के जैसे वॉक कर सकता है। ह्यूमन के जैसे क्या कर सकता है? वॉक कर सकता है। अमीबा ऐसी स्ट्रक्चर बना देता है, ऐसी संरचना बना देता है, जैसे ह्यूमन वॉक करता है वैसे ही स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन ऐसे कर देता है ताकि वो वॉक कर सके, एक जगह से दूसरी जगह जा सके। जो कि ये थ्योरी क्या थी? गलत थी। अब तक जितनी भी थ्योरी आई है सब गलत है। वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी के बाद फाउंटेन जॉन थ्योरी एलन ने दी थी। ये कहता है इनर पार्ट में जेल पाई जाती है, पेरिफेरल पार्ट में सोल पाई जाती है। ये जेल आगे जाकर हाइलाइन लेयर से टकराती है, हाइलाइन लेयर से टकराती है और वहां पर फाउंटेन बनता है, फुवारा बनता है साहब। वहां पर फाउंटेन या फुवारा बनता है, ठीक है। फाउंटेन जोन थ्योरी, वहां पर फाउंटेन का जोन बन जाता है या वहां पर फुवारा बन जाता है, जिस कारण से आगे स्यूडोपोडिया बनते हैं। और ये थ्योरी क्या थी? गलत थी, क्योंकि इनर पार्ट में सोल पाई जाती है, पेरिफेरल पार्ट में जेल पाया जाता है, हमने पढ़ा था। तो ये थ्योरी तो वैसे ही गलत होगी। ये इनर पार्ट में जेल बता रहा है, वैसे इनर पार्ट में सोल पाई जाती है, पेरिफेरल पार्ट में जेल पाई जाती है। तो ये थ्योरी क्या होगी? गलत होगी। इसके बाद आई जोन, इसके बाद आई सोल जेल थ्योरी। सोल जेल थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी ये थी। ये कहता है कि सोल और जेल आपस में इंटरचेंज होते हैं। सोल और जेल आपस में क्या होते हैं? इंटरचेंज, बदलते रहते हैं, जिस कारण से स्यूडोपोडिया बनता है, जिस कारण से स्यूडोपोडिया बनता है। सोल और जेल आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, जिस कारण से स्यूडोपोडिया बनता है। सोल
जेल थ्योरी। अब सोल जेल थ्योरी को देखते हैं। देखिए, अब बात करते हैं सोल जेल इंटर कन्वर्जन थ्योरी की, या आप इसे सोल जेल थ्योरी भी बोल सकते हो। यह थ्योरी दी किसने थी? तो हाइलाइन। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी यही है। जैसे कि इसे आप अमीबा मान लीजिए। ये आ गया साफ अमीबा, और इस अमीबा में हाइलाइन कैप पाई जाएगी अंदर की तरफ। हाइलाइन कैप पाई जाएगी। सबसे पहले ये अमीबा किसी सरफेस से अटैच हो, किसी सरफेस से अटैच हो गया। अटैच होते ही यहां पर पॉइंट ऑफ वीकनेस बनता है। पॉइंट ऑफ वीकनेस बनता है, यहां पर बनता है। अब ये जो पॉइंट ऑफ वीकनेस है, ये जो वीकनेस पॉइंट है, ये यहां बना है। इसे कवर करने के लिए यहां पर जो सोल पाया जा रहा है, जो सोल पाया जा रहा है, उसकी मूवमेंट होती है। सोल पाया जा रहा है। सोल क्या है? देखो, अगर मैं सोल की बात करूं तो कम विस्कस है, जेल विस्कस है। जैसे शहद है, शहद कैसा है? गाढ़ा है। जेल थोड़ा गाढ़ा है, सोल गाढ़ा नहीं है, गाढ़ा कम है। तो सोल बहता है, सोल आगे की तरफ मूवमेंट करता है। इस पॉइंट ऑफ वीकनेस के कारण सोल की मूवमेंट होती है, क्योंकि ये कम विस्कस है, कम गाढ़ा है, इसलिए आगे की तरफ मूवमेंट करता है और हाइलाइन कैप से टकराता है। इस आगे वाली हाइलाइन कैप से टकराता है, इसके क्या करने के लिए? इसको पॉइंट ऑफ वीकनेस को कवर करने के लिए, क्योंकि यहां पर पॉइंट ऑफ वीकनेस बन गया। जैसे ये यहां से टकराएगा तो ये सोल जेल में चेंज हो जाएगा। ये लो सर, सोल किस में चेंज हो गया? जेल में। अब जेल की मूवमेंट होगी, जेल मूवमेंट करेगा इस तरह से, इस तरह से। ये जेल की मूवमेंट है, और ये जेल मूवमेंट करता हुआ सोल के ऊपर दबाव डालेगा। सोल के ऊपर दबाव डालेगा कि सोल आगे की तरफ मूवमेंट करे, सोल आगे की तरफ मूवमेंट करे, जिस कारण से यहां पर आगे की तरफ यहां पर स्यूडोपोडिया बनेंगे। आगे की तरफ क्या बनेंगे? स्यूडोपोडिया बनेंगे, क्योंकि सोल के बहने के कारण, सोल कम विस्कस है, तो सोल के बहने के कारण ये आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, जिस कारण से आगे की तरफ क्या बन रहे हैं? स्यूडोपोडिया बन रहे हैं। ठीक है, सोल के बहने के कारण। अब जेल यहां से मूवमेंट कर रहा है, जेल भी यहां पर सोल पर दबाव डाल रहा है कि सोल आगे की तरफ मूवमेंट करे। जब जेल यहां पर आ जाएगा, यही जेल वापस सोल में चेंज हो जाएगा। जेल किस में चेंज हो जाएगा? सोल में चेंज हो जाएगा। यहां पर वापस सोल में जेल चेंज हो जाएगा। जैसे यहां पर वापस
सोल में चेंज हो गया जेल, तो यहां से स्यूडोपोडिया खत्म हो जाएंगे, पीछे से स्यूडोपोडिया खत्म हो रही है, आगे से स्यूडोपोडिया बन रही है। जेल किसमें चेंज होगा? सोल में। सोल चेंज होते ही बहने लगेगा, आगे की तरफ मूवमेंट करेगा, आगे की तरफ मूवमेंट करते ही हाइलाइन मेम्ब्रेन से टकराकर जेल में बदल जाएगा, वो जेल वापस पीछे आकर सोल में चेंज हो जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। यहां पर बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे ये हाइलाइन मेम्ब्रेन से सोल टकरा रहा है, हाइलाइन मेम्ब्रेन से सोल टकरा रहा है, तो आगे की तरफ एक दबाव लग रहा है, जहां से आगे की तरफ स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, जेल के सोल में बदलने के कारण, जेल के सोल में बदलने के कारण यहां पर सोल बह रहा है, जिस कारण से स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो रहा है। और सोल के बहने से यहां पर स्यूडोपोडिया आगे की तरफ बन रही है, और यहां से वापस जेल बन रही है, वापस जेल यहां पर सोल पर दबाव डाल रही है, और पीछे से वापस जेल सोल में बदलेगी, तो यहां से स्यूडोपोडिया, जो पुराना स्यूडोपोडिया होगा, वो यहां से रिमूव हो जाएगा। तो आगे की तरफ तो जेल बन रहा है, इसे कहेंगे जिलेशन, और पीछे की तरफ सोल बन रहा है, इसे कहेंगे सोलेशन। और यहां पर सोल और जेल का इंटर कन्वर्जन हो रहा है, सोल जेल थ्योरी यहां पर काम कर रही है। ठीक है सब। तो सोल के बहने के कारण आगे की तरफ एक दबाव लग रहा है, जहां पर स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है सब। अगर मैं आगे बात करूं तो बेसिकली इस थ्योरी ने ये सारा कुछ समझा तो दिया, मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है साहब, सबसे ज्यादा यही एक्सेप्ट की जाती है। एक क्वेश्चन है कि सोल जेल में कैसे चेंज हुआ और वापस जेल सोल में कैसे चेंज हुआ, इसका जवाब, इंटरचेंज कैसे हुए, इसका जवाब नहीं दे पाई, इसका जवाब नहीं दे पाई। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सोल जेल थ्योरी के किसने दी थी? हाइडन ने दी थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए, अब हम आगे बात करते हैं। मॉलिक्यूलर फोल्डिंग अनफोल्डिंग थ्योरी, गोल्डएक्रे और लॉश ने दी थी। गोल्डएकर और लॉर्च ने दी थी। ये कहता है सब अमीबा के साइटोप्लाज्म प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अमीबा के साइटोप्लाज्म में प्रोटीन्स पाई जाती है। जब ये प्रोटीन फोल्ड होगी तो सोल बन जाएगा, प्रोटीन अनफोल्ड होगी जेल बन जाएगा। प्रोटीन के फोल्ड होने से सोल बन जाएगा, प्रोटीन के अनफोल्ड होने से जेल बन जाएगा। बेसिकली ये सोल और जेल का फॉर्मेशन बता रही है कि सोल और जेल आपस में कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये थ्योरी किसने दी थी? गोल्डएकर और लॉर्च ने दी थी, मॉलिक्यूलर फोल्डिंग और अनफोल्डिंग थ्योरी। इसके बाद आई हाइड्रोलिक कंट्रैक्शन थ्योरी, रिनाल्डी ने दी। ये सब क्या कहते हैं? प्रोटीन पाई जाती है साइटोप्लाज्म, प्रोटीन में कॉन्ट्रैक्शन होता है सर, प्रोटीन में कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन से हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट होता है।
हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट होता है। जिस जगह पे हाइड्रोलिक प्रेशर ज्यादा पाया जाएगा वहां पर स्यूडोपोडिया बन जाएगा। ठीक है, प्रोटीन में कॉन्ट्रैक्शन होगा जिस कारण से हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट होगा, जहां पर हाइड्रोलिक प्रेशर ज्यादा लगेगा वहां पर स्यूडोपोडिया बन जाएगा। तो ये आ गया मूवमेंट किसका, अमीबा का। अब आगे बात